जब हमजा और अलीजे दफ्तर जाने के लिए निकलते हैं, घर के गेट पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। पुलिस सिकंदर को गिरफ्तार करके बाहर लाती है। फरीद साहिब घबरा कर पूछते हैं, अफसर साहिब आखिर सिकंदर को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? इसी लम्हे पुलिस हाफिज साहिब की बीवी को आगे करती है। इसे देखते ही सिकंदर का चेहरा सिया पड़ जाता है। वो बेखौफ अंदाज में बोलती है, मेरे पास वो सबूत मौजूद है जिस दिन सिकंदर हमारे घर आकर मुझे डरा धमका रहा था कि मैं मुकदमा वापस ले लूं। सिकंदर फौरन चीख कर कहता है, ये सब झूठ है। लेकिन बात खत्म हो जाती है जब वही औरत अपनी मोबाइल रिकॉर्डिंग चला देती है। सारी फैमिली खामोश हो जाती है क्योंकि ऑडियो में सिकंदर की आवाज साफ आ रही होती है, हाँ मैंने ही हाफिज को मारा और तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। रिकॉर्डिंग खत्म होती है और फरीद साहिब का जब्त टूट जाता है। वो आगे बढ़कर सिकंदर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं। इसी वक्त इसे ले जाओ। पुलिस इसे गाड़ी में बिठा कर ले जाती है। पुलिस के जाते ही निमरा रोते हुए कह देती है, अलीजे खुद नहीं गिरी थी, अरमीन ने इसे धक्का दिया था। सारा घर लरस जाता है। फरीद साहिब अरमीन को थप्पड़ मारते हैं। हमजा और अलीजे दोनों इस पर टूट पड़ते हैं लफ्जों के वार से। इसी हंगामे में अलीजे की हालत बिगड़ जाती है। वो बेहोश होकर डगमगाती है, मगर हमजा वक्त पर इसे थाम लेता है। फरीद साहिब फौरन एम्बुलेंस बुलवाते हैं और पूरी फैमिली इसे अस्पताल ले जाती है। अलीजे का इलाज जारी होता है कि पुलिस दोबारा अस्पताल में दाखिल होती है और अरमीन को गिरफ्तार करने लगती है। हमजा हैरान होकर पूछता है, अब क्या हुआ? पुलिस अमीर को सामने लाती है। अरमीन इसको देखकर कांप जाती है। अमीर धीमे मगर साफ लहजे में कहता है, हमजा तुम्हारी कंपनी में आग मैंने अरमीन के कहने पर लगाई थी। ये सुनते ही हमजा की आंखें नम हो जाती है। वो अरमीन से कहता है, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरमीन मुआफी मांगती है, मगर हमजा की खामोशी ही इसका फैसला होती है। पुलिस इसे ले जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर हमजा को बुलाते हैं। मुबारक हो, अलीजे दोबारा मां बनने वाली है। हमजा जैसे कुछ लम्हों के लिए दुनिया ही भूल जाता है। खुशी से इसकी आंखें भर आती हैं। इसी वक्त पुलिस का फोन आता है। सिकंदर ने थाने में छत से छलांग लगा दी है। हालत नाजुक है। हमजा फौरन पहुंचता है और सिकंदर को अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाता है। सिकंदर के ऑपरेशन की तैयारी हो रही होती है। डॉक्टर कहते हैं, इसे फौरी खून चाहिए। अलीजे आगे बढ़कर कहती है, मेरा ब्लड ग्रुप इससे मिलता है, मैं खून दूंगी। हमजा हैरान भी होता है और फख्र भी महसूस करता है। खून दिया जाता है और चंद घंटों बाद सिकंदर को होश आ जाता है। वो कमजोर आवाज में कहता है, अलीजे मैं इस काबिल नहीं था, फिर भी तुमने मेरी जिंदगी बचाई। अलीजे आंखें नम करके जवाब देती है, दुनिया मुकाफात अमल है सिकंदर, तुमने जो किया था इसी का बदला तुम्हें मिल गया। वो सिकंदर सर झुका लेता है, मुझे अनुषा की कब्र पर ले चलो, मैं इससे मुआफी मांगना चाहता हूं। ई पुलिस इजाजत देती है और हमजा और अलीजे इसे कब्रिस्तान ले जाते हैं। कब्र के सामने बैठकर वो फूट फूट कर रोता है, अनुषा अगर मुमकिन हो तो मुझे मुआफ कर देना। तो अचानक इसे चक्कर आते हैं। इसकी आंखें खाली होने लगती हैं। डॉक्टर बाद में बताते हैं कि शदीद ज़हनी झटके से इसकी याददाश्त मुतासिर हो गई है। वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। पुलिस इसे ज़हनी इदारे में मुंतकिल कर देती है। जब अलीशा को हकीकत पता चलती है, वो रोते हुए अलीजे से मुआफी मांगती है। सिकंदर ने वाकई अनुषा के साथ जुल्म किया था और इसे इसकी सजा मिल गई। इसी दौरान फरीद साहिब आकर कहते हैं, सिकंदर की कंपनी की मलकियत हमजा के नाम मुंतकिल हो गई है। हमजा शुक्रगुजार होकर सर झुका लेता है। एक शाम जब हमजा दफ्तर से वापस आता है तो अलीजे को बेहोश देखकर घबरा जाता है। अलीजे कमजोर आवाज में कहती है, हमजा मेरा बच्चा आने वाला है। वो इसे फौरन अस्पताल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आकर कहते हैं, हमजा साहिब आपकी बेटी हुई है। हमजा खुशी से भागता हुआ अंदर जाता है। अलीजे अपनी बच्ची को गोद में लेकर मुस्कुराती है, आज मेरा दिल मुकम्मल हो गया है। हमजा इसकी तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत दी है। इसी वक्त फरीद साहिब आकर मुबारकबाद देते हैं। अलीजे आहिस्ता से कहती है, मैं अपनी बेटी का नाम अनुषा रखना चाहती हूँ। हमजा मुस्कुरा कर जवाब देता है, ये नाम हमारे दिलों के बहुत करीब है। अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।